नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रणदीप सुरजेवाला की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अप्रत्याशित तरीके से हारती है और हारने के बाद में हमने पहले भी बात की थी कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटने की कगार में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसका इतिहास पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जीतती है तो भी कांग्रेस पार्टी टूटती है, और अगर किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी हारती है तब भी कांग्रेस पार्टी टूटती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतती है, कमलनाथ सरकार बनाते हैं और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा एक नहीं, हिमाचल प्रदेश हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति बनी हुई है। सुक्खू सीएम है, विक्रमादित्य सिंह जो है वो एक अलग से फ्रंट खोल के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो तैयार बैठे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जो नेता है, गद्दावर नेता जो है, वो अपनी सीट और अपनी जगह युवा नेताओं को देने के लिए तैयार है ही नहीं। दूसरा, परिवार से बाहर कुर्सी नहीं जानी चाहिए, यह भी एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा कारण है। अब हरियाणा में भी वही स्थिति बनी। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका पुत्र क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्र के उस तकाजे में है, अगर वो कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते, और ऐसी स्थिति में वो 1-2 साल बाद में जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो सकता था कि वो दीपेंद्र हुड्डा को दे देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीती ही नहीं। और पुत्र प्रेम की वजह से 90 में से 72 जो टिकट थे सीटों के, वो एक तरफा दिए गए, ताकि कोई भी जो पार्टी का दूसरा बड़ा नेता जो है वो बगावत नहीं कर पाए, और अगर बगावत कर भी दें तो उससे हरियाणा की कांग्रेस की जो सरकार है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे फ्रंट खोल दिए थे और पूरा भरपूर साथ दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे 2014 के बाद, तो हर हार के बाद में एक मंथन चलता है कांग्रेस पार्टी में, और फिर उसके बाद में किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन गांधी परिवार तक उसकी आंच नहीं आने दी जाती है। अब पहले हमने बात की थी कुमारी सैलजा। अब और आपने देखा कि कुमारी सैलजा को बड़े प्लानिंग के साथ जो है वो टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे वो हुड्डा के समर्थक हो, चाहे फिर कुछ नेता भी हो। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अगर उंगली उठती है तो वो सीधे तौर से गांधी परिवार के ऊपर भी उठती है, राहुल गांधी पे भी उठती है, केसी वेणुगोपाल पे भी उठती है, अजय माकन पे भी उठती है, और भी बड़े नेताओं के ऊपर उठती है। इसलिए टारगेट किसको किया जा रहा है? कुमारी सैलजा को, कि कुमारी सैलजा जो है वो नाराज हुई, मंच पर नहीं आई, कुमारी सैलजा ने रैलियां नहीं की, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। तो ये एक जो है वो बड़ी वजह बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए। लेकिन इसी बीच रणदीप सुरजेवाला, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो अब खुद अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी जो थे वो रणदीप सुरजेवाला ही थे, और रणदीप सुरजेवाला हरिद्वार जाकर अपनी माताजी के साथ में जो है वो फोटो डालते हैं, और उसके बाद में आपने देखा चुनाव में वो कम दिखाई दिए, और अपने विजिट पे, भारत भ्रमण पे वो ज़्यादा थे, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। तो लगातार उनको जो है वो कई बार जो है वो, मैंने भी एक वीडियो में बात की थी कि रणदीप सुरजेवाला क्या वो प्रभारी पद के लायक है, ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है हरियाणा की इस हार के बाद में। रणदीप सुरजेवाला ने एआईसीसी का जो पद उनके पास था उससे इस्तीफे की पेशकश कर दी। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर जो है उन्होंने जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी पेशकश कर दी। लेकिन उन्होंने 3 लोगों को और जो है वो बलि का बकरा बनाने का एक रास्ता तैयार कर दिया। और कौन से लोग थे जिनको बलि का बकरा बनाया जाए, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। कांग्रेस पार्टी में पिछले साल उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो मंथन भी करती है, चिंतन भी करती है और मेडिटेशन भी करती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि विदेशी दौरों पे चले जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ था उदयपुर के चिंतन शिविर में। और उसमें तय किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 5 साल तक एक पद पे रहेगा, एक व्यक्ति और एक पद, ये एक सिद्धांत जो है वो पार्टी में तैयार किया गया था। और फिर उसके बाद में उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद में रायपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में यह डिसाइड किया गया था कि पार्टी में 5 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रणदीप सुरजेवाला ने इसके मौके जो है वो टारगेट किया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा दोनों की स्थिति हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही जैसी थी। हालांकि रणदीप सुरजेवाला के बेटे को, आदित्य सुरजेवाला को, टिकट दिया गया था कैथल से, क्योंकि कैथल जो है वो रणदीप सुरजेवाला की लोकल सीट थी। और यहाँ से बीजेपी के लीलाराम को 8,000 से ऊपर, या हम कह सकते हैं कि 8,124 वोटों के अंतर से जो है वो आदित्य सुरजेवाला ने जीत हासिल की थी बीजेपी के खिलाफ। तो मॉरली अगर हम देखें तो रणदीप सुरजेवाला के बेटे की यहाँ पे जीत होती है, लेकिन उस जीत का क्या फायदा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो इसी बहाने, और आपने ये भी देखा कि एक वीक पहले रणदीप सुरजेवाला ने जो है वो अपनी एक महत्वाकांक्षा भी जाहिर की थी, क्योंकि इससे पहले 2005, 2009 और 2014 रणदीप सुरजेवाला जो है वो चुनाव जीत चुके थे। 2019 में लीलाराम के खिलाफ वो खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। और अब 2024 में उनके बेटे की इसी सीट से जो है वो जीत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने सीधे तौर से टारगेट किया है। जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त हालत क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया केसी वेणुगोपाल। और आपको पता है केसी वेणुगोपाल पे इस वक्त किस तरीके के आरोप लगे हैं, पराग शर्मा को टिकट देने की वजह से। और यह आरोप किसने लगाए? कांग्रेस के चाटुकार पत्रकारों ने। और आपने देखा इस वक्त कांग्रेस के जो चाटुकार पत्रकारों की जो लॉबी है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और उनको इंतजार है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी जीते तो वो सत्ता के साथ बैठकर मलाई चाटे। लेकिन अभी ऐसा उनको जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज़्यादा हार का दुख, चाहे आप अभिसार शर्मा का वीडियो उठा के देख ले या फिर आप अजीत अंजुम का, इसके अलावा अशोक वानखेड़े, वो तो चिल्ला चिल्ला के आपको पता ही है कि किस तरीके से चमड़ी और दमड़ी तक के आरोप लगा बैठे केसी वेणुगोपाल के ऊपर। तो ठीक इसी कड़ी में रणदीप सुरजेवाला ने भी जो है वो केसी वेणुगोपाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है। और उन्होंने सीधे कहा है कि केसी वेणुगोपाल जो है वो संगठन महासचिव के पद पे 5 साल से बने हुए हैं, तो सिद्धांतों के आधार पे अब उनको भी जो है वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा अजय माकन जो आपने देखा होगा, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं अजय माकन को उस राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। और हर राज्य दर राज्य अगर हम देखें, ये अगर मैं कहूँ तो भी बात सही है, लेकिन ये बात जो है मैं रणदीप सुरजेवाला को कोट करके कह रहा हूँ। ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है और लगातार राज्य दर राज्य जो है वो हार हो रही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही जो है वो किसकी होगी। और फिर उन्होंने एक बड़ा हमला बोला अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अब जो है वो अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में क्या होने वाला है और इसका असर जो है वो दूरगामी कैसे होने वाला है, तो इसका असर जो है वो सीधे तौर से झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में हमें इसका देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगाएंगे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी एक चीज में वो कामयाब हो गए, और वो थे राहुल गांधी के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर। उन्होंने जो है वो अपनी वफादारी एक बार फिर पेश कर दी, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। जबकि आपको पता हो राहुल गांधी ने जिस असंध सीट से चुनावी रैली की थी वहीं पे कांग्रेस पार्टी भी हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में एक नेता के ऊपर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी छूट जो है वो राहुल गांधी ने दी थी, क्योंकि राहुल गांधी आश्वस्त थे। और आश्वस्त क्यों थे? उसके पीछे की बड़ी वजह थी
जवानों का मुद्दा, क्योंकि ज़्यादातर जो जवान है वो जाट समाज से आते हैं। पहलवान पहलवान विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो वो भी जो है वो जाट परिवार से आती है। और इसके अलावा किसान। तो ये एक पूरा जो है वो राहुल गांधी को ये लग रहा था कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी छूट दे दी गई। और उसका नतीजा क्या हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने आत्मविश्वास से, या हम कहें कि आत्मविश्वास से भरे होकर, लबरेज होकर दलित समाज का जो है उसकी उपेक्षा की, कुमारी सैलजा को टारगेट किया और उसको निशाने पर लिया गया कि अगर जीत भी जाएं तो कुमारी सैलजा को कैसे साइड किया जाए। और फिर आप देखिए राहुल गांधी ने एक बड़ी ही चालाकी के साथ सबको ये कहते रहे, एक मंच पे लेके आए कुमारी सैलजा को, लेकिन कुमारी सैलजा की काट के लिए अशोक तंवर को जो है वो कांग्रेस पार्टी में ले आए। और उसका फायदा हुआ या नुकसान आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ अशोक तंवर का। और अशोक तंवर इस वक्त हरियाणा का सबसे बदकिस्मत राजनेता मैं उसी को मानता हूँ। और मैंने पहले भी बताया था, आपको ध्यान होगा, वॉल्टर समरफोर्ड की एक स्टोरी बताई थी कि कैसे ब्रिटेन का एक सैनिक अफसर जो 3 बार आकाशीय बिजली के शिकार होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, और उसके बाद में जब उनकी डेथ होती है तो उनकी कब्र के ऊपर भी जो है वो 1936 में एक बार फिर जो है वो आकाशीय बिजली गिरती है और कब्र जो है वो बिखर जाती है। तो हर 6 साल के बाद उनके ऊपर जो है वो आकाशीय बिजली गिरती है। तो हर बार चुनाव में आकाशीय बिजली जो है वो अशोक तंवर के ऊपर गिर रही है। लेकिन जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने स्टेप लिया है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा को टारगेट किया जा रहा है, उस हिसाब से कुमारी सैलजा बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है। और ऐसी स्थिति रणदीप सुरजेवाला, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो बगावत करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह लेने के लिए बेकरार है। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके हाथ से कमान निकल जाती है और वो निकटतम प्रतिद्वंदी है रणदीप सुरजेवाला के, तो उसके बाद में पूरी जो हरियाणा की कांग्रेस जो कमेटी है या कांग्रेस प्रदेश की जो इकाई है वो रणदीप सुरजेवाला की मुट्ठी में आ जाएगी। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। तो ये रणदीप सुरजेवाला का एक प्रयोग, और ये प्रयोग किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ले बैठेगा, या हम कहें कि किस प्रकार से हानिकारक होगा, यह आपको आने वाले 2 से 5 दिन में ही जो है वो पता चल जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो लगातार हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो बिगड़ती ही जा रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मंथन के नाम पे जो है वो एक मस्का लगाया जा रहा है। क्योंकि आप अनुशासन की बात करें तो आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी जो है उसमें अनुशासनहीनता की कितनी कमी है कि जब कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली तलब किया और वो दिल्ली गए ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने अनुशासित है। और दूसरा, हार का जो मंथन करने वाले लोग थे और जो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने वाले हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कांग्रेस पार्टी का। चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, अजय माकन हो, ये वही लोग हैं जो किस तरीके से अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को अपने अपने स्टेट में जो है वो निपटाते हुए आते हैं। तो फिर उनसे न्याय की उम्मीद कौन सा नेता करेगा कांग्रेस पार्टी का? ये हमारी समझ के तो जो है वो बिल्कुल बाहर है। और इसका परिणाम क्या होगा, ये अब तो कांग्रेस पार्टी को ही तय करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो है वो बाहर चले गए, और जिस तरीके से एक पूरा प्लान करके 2004 में, आपको पता होगा 2004 में जब प्रणब मुखर्जी जो है वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, तो उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किस तरीके से साइड किया, राष्ट्रपति बनाया गया। और अगर वहाँ पे प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो मुझे नहीं लगता शायद आज कांग्रेस पार्टी को इस तरह की नौबत आने वाली थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।